अपने इंडिया में जब से प्लास्टिक पॉलीथीन बैन हुआ है तब से नॉन वुमेन बैग ट्रेंड में आ गया है। हर एक दुकानदार, होटल, रेस्टोरेंट वाले नॉन वुमेन बैग में ही सामान देने लगे हैं और ये सही भी है क्योंकि प्लास्टिक हमारे एनवायरनमेंट के लिए बहुत हार्मफुल है। एक प्लास्टिक के पॉलीथीन को डिकम्पोज होने में 20 साल लगता है। जी हाँ, बिल्कुल 20 साल। वहीं पर आप जो बॉटल पानी पीकर फेंक देते हैं उसको डिकम्पोज होने में 450 साल लगते हैं। तो यहाँ पर पॉलीथीन का यूज़ ना करने पर आप सिर्फ सामान लेकर नहीं जा रहे हैं बल्कि देश को भी आगे बढ़ा रहे हैं। तो आज के टाइम पर जितना नॉन वुमेन बैग का यूज़ बढ़ रहा है उतनी ही डिमांड भी बढ़ रही है। तो आइए देखते हैं कि नॉन वुमेन बैग को बनाते कैसे हैं, कौन सी मशीन बनाती है और इसका प्राइस कितना होता है। देखिए, आप जो नॉन वुमेन बैग यूज करते हैं उसे नॉन वुमेन फैब्रिक से बनाया जाता है जो मार्केट में रोल के फॉर्म में मिलते हैं। अब इससे नॉन वुमेन बैग दो तरीके से बनाया जाता है। एक तो मैनुअली हाथों से सिलाई करके बनाते हैं, मे भी आपने देखा होगा, और दूसरा ऑटोमेटिक मशीन से। मैनुअली हाथों से बनाने पर प्रोडक्शन बहुत कम होता है, वहीं पर ये मशीन्स काफी हाई स्पीड में नॉन वुमेन बैग बनाकर रेडी कर देती हैं। स्क्रीन में अभी आप जो मशीन देख रहे हैं ये है नॉन वुमेन ऑर्गन बॉक्स बैग मेकिंग मशीन जो साहिल ग्राफिक्स के द्वारा डिजाइन की गई है। ये मशीन सिर्फ 1 मिनट में 40 से 90 पीस बैग बनाकर रेडी कर देती है। जी हाँ, बिल्कुल सिर्फ 1 मिनट में। सोचिए, इसका वर्किंग प्रोसेस बहुत ही सिंपल है। मार्केट में जो नॉन वुमेन फैब्रिक रोल मिलते हैं उसे यहाँ सिर्फ मशीन के पीछे लगाकर अटैच कर देते हैं। यहाँ पर सबसे पहले ये मशीन इस फैब्रिक में हैंडल स्टिच करती है। बैग में जिसे हम हाथों से पकड़ते हैं वो यहाँ पर इस तरीके से सिलाई होती है। इस मशीन को इतना एडवांस लेवल में डिजाइन किया गया है कि इसमें ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ती है। सिर्फ एक बार कंट्रोल पैनल से साइज वगैरह एडजस्ट कर देना है, उसके बाद ये मशीन ऑटोमेटिकली बैग बनाकर निकालने लगती है। अभी ये सीट आगे बढ़ते हुए यहाँ पर फोल्ड हो जाती है। देन इसके आगे यहाँ पर सीलिंग सिस्टम लगाया गया है जो इसको एक साइड से सील कर देता है। इसको चलाने के लिए टोटल 10 किलोवाट पावर कंजप्शन की रिक्वायरमेंट होती है और कोई बहुत ज़्यादा वर्कर नहीं, सिर्फ एक स्किल्ड ऑपरेटर और 2-3 वर्कर मिलकर इस मशीन को ऑपरेट करके हजारों बैग बना सकते हैं। इसके आगे यहाँ पर एक और वर्टिकल सीलिंग सिस्टम लगाया गया है जो बैग को नीचे साइड सील कर देता है। यहाँ पे देखिए, और इसके जस्ट आगे यहाँ पर बैग के नीचे के दोनों साइड कॉर्नर कट होकर सील हो जाते हैं। तब जाकर एक बॉक्स टाइप का बैग बन के रेडी हो जाता है। ये मशीन 10 सेंटीमीटर से लेकर 80 सेंटीमीटर तक चौड़ाई के बैग बना देती है और इसमें 30 जीएसएम से लेकर 100 जीएसएम तक के थिकनेस के बैग बना सकते हैं। प्रॉपर सील वगैरह करने के बाद यहाँ पर आप इसका फाइनल प्रोडक्ट देख सकते हैं। कितने अच्छे क्वालिटी में ये नॉन वुमेन बॉक्स टाइप बैग बनकर रेडी हो गया है और इसकी स्ट्रेंथ इतनी अच्छी है कि इसमें मैक्सिमम 10 किलोग्राम तक वेट तक सामान रख सकते हैं। इसमें कोई भी दिक्कत नहीं आएगी और ना ही ये फटेगा। बात करें इस मशीन के प्राइस की तो देखिए, नीचे डिस्क्रिप्शन में हमने इंडिया मार्ट का लिंक दे दिया है क्योंकि देखिए टाइम पर इनका प्राइस घटता बढ़ता रहता है। तो आप डायरेक्टली चेक कर सकते हैं कि आज के टाइम पर इस मशीन का प्राइस कितना है। बाकी इस बिजनेस में कितने का इन्वेस्टमेंट होता है अभी हम आपको बताते हैं। इस मशीन की खासियत ये है कि ये मशीन सिर्फ एक तरह के बैग नहीं बल्कि नॉन वुमेन फ्लैट बैग, नॉर्मल हैंडल बैग, वेस्ट बैग, रोप वियरिंग बैग और लेमिनेटेड बैग भी बना देती है। इसके अलावा आपने देखा होगा कि मार्केट में डी कट साइज बैग, डब्लू कट साइज बैग, तरह तरह के बैग मिलते हैं। उन्हें बनाने के लिए अलग से मशीन्स आती है। अब बहुत से दुकानदार क्या बोलते हैं कि भैया हमारे दुकान का लोगो और नाम वगैरह झोले में प्रिंट करके दीजिए या फिर उसमें प्रिंट होना चाहिए। अब देखिए, इसे दो तरीके से प्रिंट किया जाता है, या तो रोल में ही प्रिंट कर दिया जाए जैसे कि यहाँ पे प्रिंट किया गया है, या फिर प्रिंटिंग मशीन्स आती हैं जो दुकान के नाम का लोगो वगैरह प्रिंट कर देती हैं। बैग में प्रिंटिंग करने से उस दुकान की ब्रांडिंग होती है, मार्केटिंग होती है। जब भी कोई बंदा सामान लेकर गया और रास्ते में उसका दोस्त पूछा कहाँ से लिया तो उसने झोला दिखा दिया। इससे दुकान की मार्केटिंग हो गई और साथ ही में कस्टमर भी बढ़ गए। तो जितने भी दुकानदार वाले हमारे इस वीडियो को देख रहे हैं, भाई साहब आप भी अपने दुकान के नाम से बैग वगैरह प्रिंट करवाइए। मैं कहता हूँ ज़्यादा तो नहीं, थोड़े बहुत भी कस्टमर बढ़ गए तो क्या जाता है।
एक कस्टमाइज बैग देने पर दुकान वाले का फायदा होता ही है और साथ ही में मैन्युफैक्चरर का भी फायदा हो जाता है, क्योंकि प्रिंटेड बैग का जो कॉस्ट है वो थोड़ा हाई रहता है। अब देखिए, इन मशीन्स को लगाने के लिए लगभग 2500 से 3000 स्क्वायर फीट एरिया की रिक्वायरमेंट होती है, जिसमें मशीन्स, रॉ मटेरियल और फाइनल प्रोडक्ट भी स्टोर करने का एरिया आ जाता है। जब भी कोई इस बिजनेस को स्टार्ट करता है तो वहाँ पर कुछ लाइसेंस लेना बहुत ज़रूरी है, जैसे कि GST हर एक बिजनेस के लिए ज़रूरी है, ट्रेडमार्क रजिस्ट्रेशन, पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड से NOC और फायर सेफ्टी का सर्टिफिकेट। बस इतने लाइसेंस लेने के बाद इस बिजनेस को स्टार्ट कर सकते हैं, कोई बहुत बड़े लाइसेंस लेने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। अब देखिए, जैसे जैसे इंडिया में पॉपुलेशन बढ़ रही है वैसे ही पॉल्यूशन भी बढ़ रहा है। अब आप ही सोचिए कि अपना भारत दुनिया का सबसे बड़ा प्लास्टिक कंज्यूमर में से एक देश है, क्योंकि एक व्यक्ति एक साल में 11 किलोग्राम प्लास्टिक यूज़ करके वेस्ट करता है। जी बिल्कुल, आप औसतन एक साल में 11 किलोग्राम प्लास्टिक यूज़ करते हैं। इसीलिए अपनी भारत दुनिया की सबसे बड़ी प्लास्टिक प्रदूषक देश में भी आती है और यही रीज़न है कि अपने इंडिया में प्लास्टिक बैन किया गया है। लेकिन ये पूरी तरीके से बैन नहीं हुआ है। अभी भी आप देख रहे होंगे कि आपके आसपास दुकान वाले पॉलीथीन में ही सामान दे रहे होंगे और लोग पॉलीथीन के यूज़ कर रहे हैं। तो यहाँ पर जो गवर्नमेंट एम्प्लॉय या फिर गवर्नमेंट ऑफिसर हमारे वीडियो को देख रहे हैं, आपसे हमारी रिक्वेस्ट है कि थोड़ा सा आप और भी स्ट्रिक्ट होइए और इसे पूरी तरीके से बैन करिए। अदरवाइज़ एक दिन ऐसा आएगा जहाँ पर चारों तरफ प्लास्टिक ही प्लास्टिक रहेगा, मिट्टी नज़र नहीं आएगी और जो भी उपज हो रही है, जो भी खेती बाड़ी हो रही है, वो होना बंद हो जाएगी। एक डाटा के अकॉर्डिंग हर साल लगभग 1 लाख समुद्री जीव प्लास्टिक के कारण खत्म हो जाते हैं। और आपको क्या लगता है, आप बचे हुए हैं? जो छोटे छोटे माइक्रो प्लास्टिक होते हैं ये हवा, पानी और हमारे खाने में भी आ जाते हैं। पता है, जब भी हम सांस लेते हैं, पानी पी रहे हैं, मछलियों को खाते हैं, तो वहाँ पर हम प्लास्टिक को कंज्यूम कर रहे हैं, क्योंकि ये माइक्रो प्लास्टिक हवा में उड़ने लगते हैं, पानी में घुल जाते हैं और मछलियाँ इन्हें भोजन समझकर खा लेती हैं और आप मछलियों को भोजन समझकर खा लेते हैं। और यही रीज़न है कि अपने इंडिया में लोग तरह तरह की बीमारियों से ग्रसित हो रहे हैं, जिसका पूरे मेडिकल हिस्ट्री में कोई नामो निशान ही नहीं है और ना ही उसका इलाज है। तो यहाँ पर सिर्फ बिजनेस पर्पज से नहीं, बल्कि इस एनवायरनमेंट, इस धरती को बचाने के लिए हमें पॉलीथीन को छोड़ना होगा, या फिर यूज़ भी कर रहे हैं तो उसे सही तरीके से कलेक्ट करके या तो रिसाइकल किया जाए या तो डिकम्पोज किया जाए। और आपसे एक मेरी पर्सनल रिक्वेस्ट है आप ही से कि आप जो चिप्स, कुरकुरे वगैरह खाकर पैकेट धीरे से हवा में लटका देते हैं, ऐसा बिल्कुल ना करें, उसे डस्टबिन में ही डाला करें। अदरवाइज भैया आपका ही घाटा है, यहाँ पर हमें कुछ बोलने की ज़रूरत ही नहीं होनी चाहिए। आज के टाइम पर जो समझदार लोग हैं, जो दुकानदार हैं, वो नॉन वुमेन बैग का ही यूज़ करने लगे हैं। तो आज के टाइम पर इसकी डिमांड बहुत है और इन फ्यूचर और भी ज़्यादा बढ़ने वाली है। यदि कोई आज के टाइम पर इस बिजनेस को स्टार्ट करता है तो काफ़ी प्रॉफिटेबल बिजनेस ये रहने वाला है। बात करें इन्वेस्टमेंट की तो नॉन वुमेन बैग मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस में लगभग 15 से 20 लाख रुपए तक का इन्वेस्टमेंट आता है और ये मशीन्स के टाइप और साइज़ के ऊपर डिपेंड करता है। इसके अलावा यदि आप इस प्लांट को लगाने का प्लान कर रहे हैं या फिर लाइव डेमो लेना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में हमने साइल ग्राफिक कंपनी का नंबर, एड्रेस दे दिया है। आप इनके प्लांट में विजिट करके लाइव डेमो ले सकते हैं कि आखिर ये मशीन किस तरीके से वर्क करती है। जब आपको प्रॉपर ट्रस्ट हो जाए देन आप जो है तो इस बिजनेस में इन्वेस्ट करिएगा। बाकी पॉलीथीन को यूज़ करना बंद करिए और जो दुकानदार पॉलीथीन में आपको सामान दे रहे हैं उनको भी मना करिए। अब देखिए, आज की हमारी ये वीडियो पसंद आई है तो यहाँ पर आपको लोगो दिख रहा है, क्लिक करके सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि न्यू टेक इंडिया ही सिर्फ एक ऐसा चैनल है, जी हाँ बिल्कुल सिर्फ एक ऐसा चैनल है जहाँ पर आपको मशीन्स का लाइव डेमो दिखाने के साथ साथ पूरी इन्फॉर्मेशन दी जाती है। अब देखिए, सब्सक्राइब करना आपका कर्तव्य बनता है, यहाँ पर हम आपको कुछ नहीं बोलेंगे। बाकी यहाँ स्क्रीन में आपको पेपर कप, जिसकी डिमांड बहुत ज़्यादा है, इसे बनाने की आप मशीन देख सकते हैं। और इसके बाद हम पेपर बैग बनाने की वीडियो लेकर आ रहे हैं, उसके लिए सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि नेक्स्ट वीडियो आप तक तुरंत पहुँचे। बाकी अपना इतना प्यार दिखाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।